नमस्कार दोस्तों, आज सी वोटर के माध्यम से लोकसभा चुनाव का सर्वे बहुत ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले देश की तमाम पार्टियां कमर कस रही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अभी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। देश में दो ही पार्टी की मुख्य रूप से टक्कर होती है, कांग्रेस और बीजेपी की। देखना यही होगा, क्या इस बार देश की जनता नरेंद्र मोदी को हटाकर कांग्रेस को समर्थन देगा या अन्य पार्टी को समर्थन देगा। तो देखना यही है, क्या इस बार नरेंद्र मोदी को हराकर राहुल गांधी रच देगा इतिहास, या फिर से नरेंद्र मोदी रच देगा इतिहास 2024 में। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में। तो लोकसभा की 543 सीटें, किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 272 सीट जीतनी होगा, तो उस पार्टी की सरकार बन जाएगा। तो आखिर देखना ये होगा दोस्तों, सी वोटर के माध्यम से किस पार्टी को बढ़त मिल रही और किस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना किस पार्टी की इस बार 2024 में सरकार बन रही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें, 80 में से बीजेपी को 70 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहां पर 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहां पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कुल लोकसभा की 28 सीटें, 28 में से बीजेपी को 18 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहां पर 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें, 48 में से बीजेपी को 28 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहां पर 20 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें, 42 में से बीजेपी को 27 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन को यहां पर 15 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। यहां पर कुल लोकसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीटें, 25 में से बीजेपी को 15 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन को यहां पर 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है बिहार। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें, 40 में से बीजेपी को 15 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहां पर 25 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें, 39 में से बीजेपी को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहां पर 29 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता मध्य प्रदेश। यहां पर कुल लोकसभा की 29 सीटें, 29 में से बीजेपी को 19 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहां पर मात्र 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता नागालैंड। नागालैंड में मात्र लोकसभा की 1 सीटें, एक वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता गुजरात। गुजरात लोकसभा में कुल सीटें 26 है, यहाँ पर बीजेपी को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रहा है। गुजरात राज्य बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगला राज्य आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें, 25 में से बीजेपी को 15 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन को यहाँ पर मात्र 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता उड़ीसा। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें, 21 में से बीजेपी को 12 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 9 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें, 20 में से बीजेपी को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 13 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है तेलंगाना। यहाँ पर कुल लोकसभा की 17 सीटें, 17 में से बीजेपी को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 9 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता असम। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें, 14 में से बीजेपी को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता झारखंड। झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें, 14 में से बीजेपी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें, 13 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही
और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की 11 सीटें, 11 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें, 10 में से बीजेपी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल लोकसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता गोवा। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस की लुटियां डूबती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता मेघालय। मेघालय में कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता सिक्किम। सिक्किम में कुल लोकसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता मिजोरम। मिजोरम में कुल लोकसभा की 1 सीट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 सीट वो जाती हुई दिखाई दे रहे। अगला राज्य आ जाता केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता मणिपुर। मणिपुर में कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का सर्वे। तो देखना यही होगा सारे सीटें काउंट करने बाद किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही। तो लोकसभा की कुल 543 सीटें, 543 सीटें में से बीजेपी को 321 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 222 सीट मिलती दिखाई दे रही। सी वोटरों के माध्यम से फिर से मोदी अपनी सरकार बचा सकती है और बन जाएगा मोदी 2024 में सरकार। सी वोटरों के माध्यम से देखना यही होगा चुनाव में क्या आता है अगला सर्वे। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।